हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 38 क्वेश्चन कर चुके, आज 39 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको जो है रेक्टिफिकेशन तो करनी है, साथ में सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। जब कभी भी हम जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो बहुत सोच के करेंगे, किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और किसको क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो सारी कॉन्सेप्ट पूरी कोशिश है कि आपकी क्लियर कर देंगे। तो जरा स्टार्टिंग करते हैं। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को, आप देखो। लिखा है ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज द डिफरेंस ऑफ ₹417 का डिफरेंस डिस्क्लोज हुआ है, प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में डिस्क्लोज हुआ है। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, और ये एरर जो है लोकेट हुई है। अब फर्स्ट एरर से स्टार्टिंग करते हैं। अब पहली जो है एरर को देखते हैं जरा। लिखा है गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन। सोहन से परचेज हुई थी 200 की। हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹250, और 250 की पोस्टिंग कर गए उसके अकाउंट में। तो जरा इसकी राइट एंट्री पास करते हैं। क्या बनती है देखो, इसकी राइट एंट्री बनती है परचेजेज अकाउंट डेबिट। यहां लिख लो आप, परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू सोहन। इट इज द राइट एंट्री। टू सोहन 200। और गलत एंट्री हमसे क्या पास हो गई देखो, वो कह रहा है ये रही, कहता है परचेजेज अकाउंट डेबिट 250 200, और कहता है सोहन के अंदर आप क्या कर गए जरा नोट करो। कह रहा है सोहन के अंदर 250 कर गए। क्या मिस्टेक दिख रही है देखो, यहां कंपेयर करते हैं जरा। यहां मैंने आपको बताया हर बार ये राइट रॉन्ग बनाने से हमारे लिए कंपैरिजन लीजिए है। परचेजेज में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। देखो परचेजेज अकाउंट में होना भी 200 चाहिए था डेबिट साइड, और करा भी 200 है, लेकिन सोहन में 200 लिखना था और लिख कितना गए हम सोहन में, ओवर लिख गए, ₹50 से ज्यादा कर गए। और जब कभी भी मैंने आपको बताया किसी अकाउंट में ओवर पोस्टिंग होगी, उसका प्लेस चेंज होगा। कौन सी साइड लिखा हुआ है ये, प्लेस का मतलब कौन सी साइड लिखा हुआ है क्रेडिट, तो इसको रिवर्स कर दो, डेबिट साइड कर दो। डिफरेंस अमाउंट से सोहन्स अकाउंट डेबिट और 2 कर दो सस्पेंस। अब सस्पेंस आएगा, और क्यों आया वो भी बताता हूं आपको। सस्पेंस अकाउंट खाली ₹50। कहां से 50 आया, क्योंकि 50 का ही डिफरेंस था। ये रहा, आप चेक कर लोगे तो भाई लिखने थे हमने 200, लिख कितने गए 250, तो डिफरेंस कर लो, ये डिफरेंस आ गया। अच्छा, सस्पेंस कब आएगा आपको मैंने कई बार बता रखा है, जब डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट नॉट अकाउंट, डेबिट में भी उतना ही और क्रेडिट में भी उतना ही हो, कभी सस्पेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट अनइक्वल हो जाए, सस्पेंस हमेशा आएगा। इसमें सस्पेंस आ गया। अब इसकी नरेशन लिख दो। गुड्स परचेज्ड अकाउंट ₹250, ये लिख दी नरेशन हमने। सेकंड है परचेज ऑफ फर्नीचर ₹500 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन कहां पर रिकॉर्ड कर गए, परचेज बुक में। तो अल्टीमेट एंट्री क्या पास हुई होगी, नोट करो। फर्नीचर तो डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिट में परचेज किया है। कैसे पता चला कि हमने क्रेडिट में परचेज किया होगा, क्योंकि परचेज बुक में लिख गए, और परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है, क्रेडिट वाली। आपने क्या समझा, परचेज कर रखी है, गुड्स की परचेज कर रखी है, परचेजेज अकाउंट डेबिट और 2 क्रेडिटर। ये लो, कैश परचेज करोगे तो नीचे कैश आ जाएगा। हमारा मेन फोकस यहां पर नहीं था। हमारा मेन फोकस यहां पर है कि डेबिट में फर्नीचर की जगह क्या लिख गए, क्योंकि क्रेडिट के बारे में तो कह ही नहीं रहा। कह रहा है आप परचेज को कर गए, क्या करें, परचेज को तो रिवर्स कर दे और फर्नीचर को डेबिट कर दो। ये थोड़ा सा अब ऐसे लिखी जाएंगी, क्योंकि यहाँ हमें सस्पेंस भी आपको एक ही दिखा दूंगा, अच्छा रहेगा। तो आप जरा सा ध्यान रखोगे, ये इसका सॉल्यूशन इधर है। यहां पर लिखा हुआ है फर्नीचर था, फर्नीचर लिखा नहीं, क्या लिख गए हम उसकी जगह परचेज। क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है, क्रेडिट साइड में दो जगह ठीक है। परचेजेज को रिवर्स कर दो, 2 परचेजेज लिख दो, परचेजेज अकाउंट 500, और ऊपर लिख दो फर्नीचर। ये लो हो गया। यानी कि आपने परचेजेज में तो ज्यादा लिख गए थे, तो परचेजेज का प्लेस चेंज कर दिया। फर्नीचर में लिखा ही नहीं था, तो फर्नीचर का प्लेस वही रहेगा। ऐसे समझ लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब ये देखो, इसमें सस्पेंस क्यों नहीं आया, वो भी लॉजिक आपको बताता हूं। देखो डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट टैली कर गए, सस्पेंस विल नॉट कम। मैंने आपको बताया, सीधी सी बात है,
इट इज द टू साइडेड एरर और इट इज वन साइडेड, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता चलता कि ये वन साइडेड क्या है और टू साइडेड। नो प्रॉब्लम, आप डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को टैली करो, वो टैली कर जाए तो इसका मतलब वो जो है सस्पेंस नहीं आएगा, वो टैली ना करे तो सस्पेंस जरूर आएगा। अब ये देखो ऊपर वाले में सस्पेंस आया था, नीचे वाले में सस्पेंस नहीं आया। अब इसकी नरेशन लिख दो फर्नीचर परचेज, ये बन गई नरेशन। अब नेक्स्ट करते हैं। चलो जी नेक्स्ट आ रही है आपके सामने, लिखा है इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग ज्ञान अकाउंट विद ₹512 इट वॉज डेबिटेड विद ₹215। कहता है जो क्रेडिट था ज्ञान अकाउंट उसकी जगह पर आप उसको डेबिट कर गए, और वो भी कितने से कर गए, 215 से। तो अल्टीमेट एंट्री क्या बनती है, देखो राइट एंट्री के अकॉर्डिंग ज्ञान अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। देखो यहाँ इसकी, यहाँ थोड़ा सा आपको समझाता हूँ राइट एंट्री कैसे बनती है इसकी। ये रही, वो कह रहा है ज्ञान अकाउंट क्रेडिट था, ये रहा कितना था 512, लेकिन आप क्या कर गए, ज्ञान को डेबिट कर गए ज्ञान अकाउंट को, और वो भी कितने अमाउंट से कर गए, 215 से। यानी कि अकाउंट की बात है, होना चाहिए था क्या चीज, वो क्रेडिट, लेकिन उसके अकाउंट को हम क्या कर गए, डेबिट, बाई चांस पोस्टिंग में डेबिट कर गए। तो ये गलती होगी डेबिट साइड में, तो पहले तो इसको रिवर्स करो एक बार, यानी कि प्लेस ही चेंज हो गया उसका। लिखो ज्ञान 500, अभी इसमें अमाउंट आपको बताता हूं कैसे है, यहां लिख लो एक बार 215। अच्छा अभी ये जो क्रेडिट होना चाहिए था किया नहीं हमने, ये देखो ये तो डेबिट था, ये पहले इसको रिवर्स कर दो, आप रिवर्स कर दिया। रियलिटी में क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, क्रेडिट करो, लिखो 2 ज्ञान 512 727 और ऊपर लिखो सस्पेंस। अब ये कैसे आया वो समझाता हूं आपको। 727 आपका जो है सस्पेंस आ रहा है, वो कैसे आ रहा है वो देखते हैं। ये देखो ये 2 बार आ रहे हैं, तो आपने 2 बार लिखना ही नहीं, ज्ञान को एक ही बार लिखना है, याद रखना ज्ञान अकाउंट। और यहां पर भी आपको क्रेडिट में भी एक ही बार लिखना है 727। ये तो समझाने के लिए था, दोबारा समझ लो। लिखना था क्रेडिट वो, और लिख गए उसके अकाउंट में, कहां पर हम, डेबिट। तो यानी कि जिस अकाउंट में डेबिट कर गए उसको आप प्लेस चेंज करो तो नल इफेक्ट हो गया उस अकाउंट में। हमने एक बार क्रेडिट किया 215 से। रियलिटी में क्या होना चाहिए था, वो क्रेडिट, तो रियलिटी में फिर क्रेडिट किया, दोनों को क्लब करके यहां लिख दिया। सस्पेंस क्यों आ रहा है, डेबिट क्रेडिट टैली नहीं करे होंगे। नरेशन लिख दो इसकी, ये इसकी नरेशन बन गई। अब लास्ट आ रही है आपके सामने, लिखा है गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय ज्ञान, ज्ञान ने रिटर्न करी है, इट इज द सेल्स रिटर्न, वर एंटर्ड इन द सेल बुक, और गलती से क्या हो गई, वो सेल बुक में रिकॉर्ड हो गई, एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान पर्सनल अकाउंट। सेल बुक में तो करी, लेकिन ज्ञान अकाउंट को वहां हम क्रेडिट कर गए। तो जरा चेक करते हैं क्या है। देखो सबसे पहले गुड्स रिटर्न की एंट्री पास करो आप। गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्ञान, ये बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 130 और टू ज्ञान, कितना अमाउंट है, 130 है। बाई चांस अकाउंटेंट से क्या समझा कि ये सेल्स हुई है, तो उन्होंने क्या एंट्री पास करी होगी, देखा जाए सेल्स की, तो ज्ञान टू सेल्स, लेकिन वहां पर भी वो गलती कर गए, ज्ञान को क्रेडिट कर गए। डेबिट में तो उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, और टू कर गए सेल्स, क्योंकि सेल्स बुक में हम एंट्री क्या करेंगे, सेल्स बुक में करेंगे ज्ञान टू सेल्स, लेकिन वो क्वेश्चन में बता रहा है कि ज्ञान को भी क्रेडिट कर गए, तो सेल्स के बारे में तो कह ही नहीं रहा, तो सेल्स तो अपने प्लेस पर सही है। टू सेल टू ज्ञान करो, ये लो 130, डेबिट में कुछ लिखा नहीं। ये तो कंफर्म हो गया कि सस्पेंस आएगा इस वाली रेक्टिफिकेशन में। ऊपर वाली में क्यों नहीं आया था, इससे ऊपर वाली में मैच करते थे, इससे ऊपर वाली में भी आया था, इसमें भी आया था, क्योंकि था ये क्रेडिट और कर गए डेबिट। अब जरा इसकी बात करते हैं, इसमें भी सस्पेंस जरूर आएगा। पहले तो यहां से कंपेयर करो क्या चीजें। देखो ज्ञान बाई चांस आपका ठीक हो गया, देखो ये दिख रहा, क्रेडिट होना चाहिए था राइट के अकॉर्डिंग क्रेडिट, और रॉन्ग में भी क्या हो गया, वो क्रेडिट, तो ज्ञान में तो कोई गलती नहीं। सेल्स होना नहीं चाहिए था, पहले तो सेल्स का प्लेस चेंज करो, लिखो यहां पर सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 130, और अब चलो यहां सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, वो डेबिट करो, लिखो सेल्स रिटर्न, यहीं से पता चलती है हमें, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 130 और टू सस्पेंस, मैंने आपको बताया मैच नहीं कर रहे थे, सस्पेंस आएगा जिधर डिफरेंस आए, सस्पेंस अकाउंट 260।
ये चीज क्लियर हो गई भाई। यहां से समझ लो, ज्ञान क्रेडिट दिख रहा है, ज्ञान में कोई गलती नहीं है, राइट के अकॉर्डिंग भी क्रेडिट होना चाहिए, रॉन्ग के अकॉर्डिंग भी क्रेडिट हो गया। कहता है सेल्स क्रेडिट कर गए, बाई चांस करना चाहिए था सेल्स रिटर्न डेबिट, तो सेल्स को तो रिवर्स कर दिया हमने, तो कैंसिल हो गया उसके अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अभी तक डेबिट नहीं हुआ था, डेबिट कर दिया, अपोजिट में सस्पेंस। अब इसको जो है इसका लेजर बनाते हैं, ये सस्पेंस अकाउंट। उस सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्लियर आपको बता रखा है कि डिफरेंस क्रेडिट साइड के अंदर आया हुआ है, तो यहां पर आप लिख दो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, यहां लिख लो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितना अमाउंट दे रखा है वो चेक कर लो। ट्रायल बैलेंस 417 का आपको डिफरेंस क्वेश्चन में बता रखा है कि 417 से डिफरेंस आया था, वो भी क्रेडिट साइड। ये लिखा होगा क्वेश्चनों में कि डेबिट साइड सस्पेंस आया हुआ है या क्रेडिट, इसमें बता रखा है कि क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट में 417 है, वो लिख दिए। अब इसमें पोस्टिंग कैसे होगी देखो, यहां पर चेक करो सस्पेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कितना अमाउंट है 50, पहले अमाउंट लिख दो और फिर अपोजिट अकाउंट सोहन, यहां लिख दो सोहन, ये लो, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सस्पेंस कि हम क्या बना रहे हैं सस्पेंस अकाउंट, तो इसमें तो आ नहीं रहा, तो ये तो इग्नोर होगा। इसमें फिर सस्पेंस आ गया, किधर आ रहा है डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखो, पहले अमाउंट लिख दो 727, गलती नहीं, और 2 कर दो जान। ये चीज क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, इधर चेक करो फिर दोबारा सस्पेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में कितने अकाउंट आ रहे हैं अपोजिट में, 2, दोनों लिखे जाएंगे यहां। ये लेजर पोस्टिंग का पार्ट है थोड़ा सा, यहां लिखो बाई सेल्स अकाउंट एक, तो जो जो दो अपोजिट में अकाउंट है, और बाई सेल्स रिटर्न ये लिख दो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसको मैच करो, मैच आ रहा है, यानी इधर तो 727 है, इधर का चेक करते हैं 727 मैच कर गया, यानी कि कोई भी एरर अब जो है अनट्रेस नहीं है, सारी ट्रेस हो गई। ये मैच करने का मतलब ये होता है। तो अब हमारा ये 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 40, उसमें भी सस्पेंस अकाउंट ही बनाना है। 40 क्वेश्चन की बारी आ गई, 40 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, देखो लिखा है देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ₹720 इन द ट्रायल बैलेंस व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। कहता है जो डिफरेंस आया है 720 का ट्रायल बैलेंस में, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में। पास द रेक्टिफाइंग एंट्री एंड प्रिपेयर ए सस्पेंस अकाउंट। हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है और रेक्टिफाई एंट्री भी पास करनी है। चलो जी, फर्स्ट आ रही है एन अमाउंट ऑफ ₹375 नाउ पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ 275। 275 करना था कमीशन अकाउंट की डेबिट साइड, और गलती से कितना कर गए उसके अंदर 375। कौन सी साइड, डेबिट साइड। जरा राइट पे और रॉन्ग पे आओ, देखो चलो राइट पे आओ, जरा राइट पे देखो क्या एंट्री बनती है इसकी। डेबिट साइड की बात कर रहे हैं, कमीशन अकाउंट। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, आपने कुछ नहीं सोचना। 275 लिखना था, याद रख लो, लेकिन लिख कितना गए यहां पर कमीशन के रॉन्ग में, वो लिखा है 375 लिख गए। क्रेडिट साइड के बारे में अच्छी तरह नोट करो, कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड ठीक हुई है। फोकस किस पर कर रहा है, कमीशन पर, और वो भी कौन सी साइड वाली, डेबिट। लिखना कितना था 275, और उस अकाउंट में कितना लिख गए, ओवर लिख गए, ज्यादा लिख गए। मैंने क्या बताया, जब कम लिखते हैं तो प्लेस वही रहेगा, और ज्यादा लिख दें तो प्लेस क्या हो जाएगा, चेंज। ये डेबिट है तो क्रेडिट में करो, यहां लिखो टू कमीशन अकाउंट 100 रुपी। कहां से 100 रुपी आया बताता हूं, और ऊपर लिखो सस्पेंस, क्योंकि अकाउंट में गलती हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कहां से आया ये 375 लिख गए, लिखना था 275, ये लिख लो। ये चीज क्लियर हुई। बहुत अच्छी एंट्रियों में से थी, बहुत देख के करेंगे। क्रेडिट साइड में चाहे मान लो कुछ कैश लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, दोनों तरफ। हमें तो डेबिट के बारे में बता रखा है भाई, डेबिट में आपने लिखने तो इतने थे और लिख कितने गए आप, ज्यादा, तो प्लेस चेंज कर दो। अब यहां लिख दो इसकी नरेशन, बीइंग कमीशन अकाउंट रेक्टिफाइड। चलो जी, अब जरा सेकंड करते हैं। सेकंड आ रही है, कहता है क्रेडिट, बहुत अच्छी एंट्री है सेकंड भी। कहता है क्रेडिट अमाउंट ऑफ ₹260, कोई क्रेडिट आइटम है 260 की, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट ₹360 थी, तो वो 260 की आपकी क्रेडिट आइटम किस में गए, उसको डेबिट साइड कर गए पर्सनल अकाउंट में, और वो भी कितना लिख गए 360। आते हैं कैसे, देखो राइट पे एक बार आओ, एंट्री तो बननी नहीं, लेकिन यहां थोड़ा समझ आएगा कि आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, नेम नहीं दे रहा, आप पर्सनल अकाउंट ही लिख दो, था तो वो 260,
लेकिन वो क्रेडिट में ना लिख के रॉन्ग में क्या कर गए, उसको डेबिट में कर गए। ये लिखा हुआ है डेबिट अकाउंट में कर गए, पर्सनल अकाउंट के, और वो भी अमाउंट कितना कर गए, अमाउंट भी चेंज कर गए। अमाउंट लिख गए, उसके अंदर हम जो है 360 नोट करो, करना था उसको क्रेडिट राइट के अकॉर्डिंग, लेकिन उस अकाउंट में क्या कर गए हम, डेबिट। तो क्या करना चाहिए सबसे पहले, जो देखो जो मिस्टेक हुई, डेबिट में गलती हुई, इसको रिवर्स करो, क्योंकि इसमें तो आना ही नहीं था। यहां जाओ आप, ये लो, बहुत आराम से करो, बड़े आराम से समझ आएगा। लिखो सबसे पहले इसको रिवर्स करो, जो कैंसिल हो जाएगी। यानी कि इस अकाउंट में गलती से डेबिट कर गए थे हम, कितना अमाउंट 360, हमने उसको क्रेडिट किया तो क्या इंपैक्ट हो गया, नल इफेक्ट हो गया। रियलिटी में वो क्रेडिट ही होना चाहिए था बाई 260, उसको रियलिटी में करो। अब यहां टू पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बहुत अच्छी एंट्रियों में से है, समझ के करना। और ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस, ये लो सस्पेंस अकाउंट डेबिट का 620। मैंने आपको बता रखा है जब ये 2 बार अकाउंट आए तो आपने 2 बार नहीं लिखने, ये तो आपको समझाने के लिए था कि हम 2 बार क्यों कर रहे हैं। एक बार ये डेबिट में गलत लिखा गया, इसको रिवर्स करा तो इसके अकाउंट में नल इफेक्ट, रियलिटी में क्रेडिट होना चाहिए, लिखा। आपने एग्जाम में एक ही बार लिख के दिखाना है, याद रख लो। ये हम कई क्लास में करते हैं, और ये भी वैल्यू आपको एक ही बार दिखानी है 620। अब इसकी नरेशन लिख दो, रेक्टिफाइड। चलो जी थर्ड आ रही है अब आपके सामने। थर्ड आसान है, थर्ड में लिखा हुआ है आपको गुड सोल्ड टू सुरेंदर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक 300। सेल्स करी थी और गलती से उसको कहां लिख गए हम, परचेज बुक में। तो जरा इसकी राइट एंट्री पे आओ। राइट एंट्री इसकी क्या बनती है, सुरेंदर डेबिट। आप राइट लिख लिया करो, कभी गलती नहीं होगी। सुरेंदर डेबिट 300 और 2 सेल्स, लेकिन गलती हमसे क्या हो गई वहां पर नोट करो, हमसे गलती हो गई, हमने उसको परचेज बुक में लिख दिया। बुक में कह रहा है परचेज अकाउंट नहीं। देखो मैंने कई बार बता रखा है, जब बुक होगी तो सेंस दूसरी है, और परचेज अकाउंट है तो सेंस चेंज होगी। वो बुक का मतलब दोनों में, ये परचेज अकाउंट डेबिट 300 और 2 करो यहां पर आप सुरेंदर। अब क्या गलती हुई जरा वो नोट करते हैं, 300 परचेज बुक में तो आनी ही नहीं चाहिए थी, हमने परचेज बुक में लिख दी, आनी तो इसमें चाहिए थी। उसके अकॉर्डिंग सुरेंदर तो डेबिट है, यहां क्रेडिट कर गए। यानी कि बुक का मतलब दोनों अकाउंटों में गलत कर गए आप। पहले तो इन दोनों अकाउंटों को रिवर्स कर दो तो ये नल इफेक्ट हो जाएगा। देखो ये रहा, जब कभी भी आपसे दोनों अकाउंटों में गलती है तो दोनों अकाउंटों के प्लेस चेंज कर दो, वो क्या हो गया, नल इफेक्ट कर दिया। परचेज को क्रेडिट कर दो तो नल इफेक्ट कर गए हम। सुरेंदर को भी डेबिट कर दो, लिखो सुरेंदर डेबिट 300 और 2 कर दो यहां पर परचेजिंग, ये लो परचेजेज अकाउंट 300। अब जरा बात करते हैं, अभी तो जो मिस्टेक हुई है वो क्या हुई है, अभी उसको नल इफेक्ट किया हमने, लेकिन रियल एंट्री तो ये बनती है सुरेंदर 2 सेल्स। इसको लिखो सुरेंदर डेबिट और 2 सेल्स, और अमाउंट की बात करो 300। और ये जब 2 बार आ गया, आपको समझाने के लिए 2 बार हमने लिखा है, याद रख लो, लेकिन आपने लिखना कितनी बार है, ये एक ही बार। यहां पर आपको एक ही बार सुरेंदर दिखाना है, ध्यान रख लो, 2 बार नहीं दिखाना। और ये अमाउंट भी आपको एक ही बार 600 दिखाने हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो गुड सोल्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। चलो जी, ये तो आपकी नरेशन बन गई। चलो जी लास्ट आ रही है अब आपके सामने, डीज बिल फॉर इरेक्शन ऑफ गोडान एट ए कॉस्ट ऑफ 1200। हमने गोडान बनाया है और उसका बिल आया है 1200 का, हैज बीन चार्ज टू द रिपेयर अकाउंट, और हमने गलती से क्या कर दिया, उसको रिपेयर अकाउंट के अंदर चार्ज कर दिया। यहां पर चेक करो जरा राइट एंट्री में, राइट एंट्री जो इसकी बनती है आपकी, वो बनती है गोडान अकाउंट डेबिट, गोडान अकाउंट डेबिट 1200 और 2D से बिल आया था, हमने क्या कर दिया, उसको रिपेयर कर दिया। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है रिपेयर अकाउंट डेबिट 1200 और 2D का मतलब क्रेडिट का कोई बिल आया हुआ है। तो अल्टीमेट जरा यहां से चेक करो क्या दिख रहा है, क्रेडिट में तो कोई गलती दिख नहीं रही, रिपेयर होना नहीं चाहिए था, रिपेयर की जगह क्या कर गए हम, गोडान होना चाहिए था और कर क्या गए हम, रिपेयर। ये तो रॉन्ग एंट्री है, तो पहले रिपेयर जो गलत कर गया उसको रेक्टिफाई करो।
कौन से अकाउंट में गलती दिख रही है? रिपेयर, तो 2 रिपेयर कर दो, ये लिख दो 2 रिपेयर 1200 और ऊपर कर दो गोडान की बन गई। ये तो बन गई जी हमारी रेक्टिफाइड सारी एंट्री। अब इसका जो है सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब वो कैसे प्रिपेयर होगा? स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी, मैं रीड करता हूँ। लिखा है देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ 720 इन ट्रायल बैलेंस विच वाज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। 720 का शुरू में ही दे रखा है क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पर लिखते हैं उसको, लिखो बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। और ये भी लिखा हुआ है कितना? 720 लिख दो। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना शुरू में। अब जरा यहां से इनमें पोस्टिंग करते हैं। ये देखो एंट्री पे आओ, सस्पेंस आ रहा है, इसमें आ रहा है, कौन सी साइड आ रहा है? डेबिट। सिखाता हूं आपको, अकाउंट हम सस्पेंस बना रहे हैं, जिधर आ रहा होगा उधर ही लिखा जाएगा। यदि सस्पेंस जर्नल में डेबिट में है तो डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। अब ये डेबिट लिखा है तो डेबिट साइड में पुट करो, 100 रुपये लिख दो और अपोजिट अकाउंट लिख दो। अपोजिट अकाउंट कौन सा है? कमीशन, कमीशन लिख दो। ये लो, ये पोस्ट हो गई, ये कमीशन अकाउंट लिख दो। आगे चलते हैं, इसमें फिर सस्पेंस आ रहा है, कौन सी साइड? डेबिट। और अपोजिट में क्या अकाउंट है? पहले तो डेबिट की बात है तो डेबिट में लिखो 620 और 2 कर दो यहां पर पर्सनल अकाउंट। ये लो पर्सनल अकाउंट। अब जरा आगे, इसमें कहीं नहीं है सस्पेंस, आएगा ही नहीं, इसमें भी सस्पेंस नहीं है, खत्म। अब ये मैच करो, जरा मैच करते हैं, कर गए। इसका मतलब जितनी भी एरर थी सारी ट्रेस हो गई। ये मैच ना करे तो मीनिंग अभी भी जो है अनट्रेस रह गई, कोई ट्रेस नहीं हो पाई, वो फ्यूचर में ट्रेस होगी। तो अब हमारा आज ये 40 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आज 2 क्वेश्चन हो गए, 39 और 40। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। हर एंट्री को सोच के करो, डेबिट क्यों लिखते हैं और क्रेडिट क्यों लिखते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। अब आज हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 39 और 40। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।